हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर टेक मैथ में। तो कल हमने इसके एक्सरसाइज 4 विविध इसके क्वेश्चन 12 तक हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 12 से आगे के जितने भी क्वेश्चन बचे हैं उनको कंप्लीट करेंगे। तो जो विद्यार्थी अभी नए जुड़े हैं वो सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा इस वीडियो को सभी मित्रों के साथ शेयर करें और पेन कॉपी साथ लेके बैठे, क्योंकि हम साथ ही साथ नोट करते जाते हैं सारी चीज़ें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन 12 तक हमने कंप्लीट कर लिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो इसमें हमें सारडिक दिया है और उसका मान हमें ज्ञात करना है। एक सारडिक दिया है, उसका हमें मान ज्ञात करना है। तो देखिए, वैसे तो हमें इसमें सिंपली चीज़ें दिख रही हैं और फिर भी अगर इसके अलावा आपको कोई प्रॉब्लम है तो मैं अभी बता देता हूँ इसको कि इसमें हम संक्रिया का प्रयोग किस तरीके से करेंगे। तो इसमें संक्रिया देखिए, ये हमारी पहली पंक्ति है और ये दूसरी पंक्ति है। तो अगर हम पहली पंक्ति में से दूसरी पंक्ति को घटा दें तो 1 + a, इसमें से हम a को घटा दें तो हमें क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। इसी तरीके से दूसरी पंक्ति की जगह हम क्या करें, दूसरी पंक्ति में से तीसरी पंक्ति भी घटा दें तो a तो हमें क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। तो इससे हमारा जो सवाल है वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल हो जाएगा। तो ये दो संक्रियाएं हम एक साथ लगा रहे हैं इसमें, एक तो पहली पंक्ति की जगह लगा रहे हैं, एक दूसरी पंक्ति की जगह। ठीक है, पहली पंक्ति की क्या करना है, पहली में से हमें दूसरी पंक्ति को हटाना है, फर्स्ट रो में से सेकंड रो को, और सेकंड रो की जगह हमें क्या करना है, सेकंड रो में से थर्ड रो को हटाना है। ये दो संक्रिया हमें एक साथ लगानी है। तो जब हम दोनों संक्रिया एक साथ लगाएंगे तो देखिए हमें क्या वैल्यू मिलेगी, 1 + a, इसमें से हमने a को घटा दिया तो 1 मिलेगा। इसी तरीके से b में से हम क्या घटाएं, -1 - b, तो माइनस का 1 मिलेगा। c में से c घटाएंगे तो 0। अब दूसरी पंक्ति देखें, a में से a गया तो 0, 1 + b में से b गया तो 1, और c में से -1 - c गया तो -1। ये वैल्यू मिलेगी। और थर्ड जो पंक्ति है वो एज इट इज़ रहेगी। थर्ड पंक्ति क्या रहेगी, एज इट इज़ रहेगी। अब इसको और सिंपल करने के लिए हम क्या करें, यहाँ पर देखिए ये पहला कॉलम है और ये दूसरा कॉलम है। अगर हम इनको जोड़ लें आपस में तो 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब इसका मान और आसान हो जाएगा। तो किसी एक कॉलम की जगह कर लें, या तो सेकंड कॉलम की जगह या फर्स्ट कॉलम की जगह। तो यहाँ पर हमने संक्रिया सेकंड कॉलम के लिए लगाई है, तो वहाँ पर हम क्या करें, सेकंड कॉलम में पहला कॉलम जोड़ लें। ठीक है, तो पहला कॉलम है वो तो एज इट इज़ रहेगा और थर्ड कॉलम एज इट इज़ रहेगा। चेंज होंगे तो कहाँ पर होंगे, सिर्फ सेकंड कॉलम में। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से देखें तो 1 और -1 इसमें जोड़ेंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और 0 में 1 को जोड़ेंगे तो 1, और a में a + b, a को जोड़ेंगे तो b को जोड़ेंगे तो a + b। ठीक है, अब इसका हम प्रसार कर दें सिंपल। अब क्या करें, इसका प्रसार कर देंगे तो ये 2 0 हो गए, तो सिर्फ एक 1 रह गया है, उसके लिए प्रसार होगा। तो इसकी पंक्ति और स्तंभ को काट दो तो क्या बचेगा, 1 - 1 a + b और 1 + c। इसको प्रसार करके लिखना है तो 1 + c माइनस प्लस हो जाएगा a + b। तो हमारा आंसर आ जाएगा 1 + a + b + c। क्या आ जाएगा, 1 + a + b + c। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, सारडिक दिया है और हमें सिद्ध करना है बराबर 4a² b² c²। इसकी जगह हमें सिद्ध करना है। तो ये सवाल हम वैसे एक्सरसाइज में कर चुके हैं 4.2 में। फिर भी मैं आपको संक्रिया बता देता हूँ किस तरीके से हमें लगानी है, किस तरीके से हमें कॉमन लेने हैं, क्योंकि जो भी चीज़ हमें कॉमन देखेंगी उससे ही हम सिंपल कर लेंगे इसको। तो देखिए जो पहली पंक्ति है, यहाँ कॉलम की बात करें, पहले कॉलम या पहली पंक्ति, तो यहाँ पर हम किसी से भी कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि पंक्ति और कॉलम दोनों में ही सेम कॉमन दिख रहा है हमें। तो अगर पहली पंक्ति की बात करें तो पहली पंक्ति में से a कॉमन आ जाएगा,
दूसरी पंक्ति से बी कॉमन आ जाएगा और तीसरी पंक्ति से सी, यानी पहली पंक्ति से ए, दूसरी से बी और तीसरी से सी, इस तरीके से कॉमन ले सकते हैं। और अगर स्तंभ की बात करें तो पहले स्तंभ से भी ए कॉमन आ रहा है, दूसरे से बी और तीसरे से सी, तो उस तरीके से भी कॉमन ले सकते हैं। दोनों तरीके मैंने बता दिए, आपको जो अच्छा लगे उससे कॉमन ले लेंगे। तो ए बी सी बाहर आ जाएगा, ए इंटू बी इंटू सी। इसके अलावा जो बचेंगी संख्या वो लिख देंगे, माइनस ए और ए, बी माइनस बी और बी, सी सी माइनस सी। अब यहाँ से हम फिर से कॉमन ले लें, पहली पंक्ति से ए, दूसरी से बी और तीसरी से सी, ठीक है। तो बाहर क्या आ जाएगा, ए बी सी पहले से ही है और ए बी सी फिर आ गया, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। इसके अलावा जो संख्या बचेगी वो बचेंगी -1 1 -1 1 -1 1 1 1 -1, ठीक है। ये कॉमन आ गया। अब इनका सिंपल प्रसार कर दें, या इसको और सिंपल करना है तो पहली पंक्ति में क्या करें, पहली पंक्ति की जगह पहली पंक्ति में दूसरी पंक्ति को जोड़ लें, क्योंकि वहाँ पर जोड़ेंगे तो जीरो हो जाएगा। -1 + 1 बराबर क्या आ जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो उसका प्रसार करना और भी सिंपल हो जाएगा, ठीक है। तो इसको उस तरीके से कर लेना। इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 4 आ जाएगा हमारा, और 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, सारडेक दिया है और हमें इसमें सिद्ध करना है कि निम्न सारडेक का एक मूल क्या होगा, x = 2 होगा, तथा इसके शेष मूल भी ज्ञात कीजिए। इसका हमें सिद्ध करना है कि इसका एक मूल क्या आएगा, x = 2। और तो हमें इसके मूल की बात करनी है, x = 2 इसका मूल है। तो हम क्या करें, जब भी कोई मूल की बात करते हैं तो x बराबर जो वैल्यू होती है जिस पे की बात करता है वो उसका मूल है, तो उस वैल्यू को हम x की जगह रख देंगे और देखेंगे फिर पूरे सारडेक का मान 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर 0 आ रहा है तो सारडेक का मान जो होगा वो उसका क्या होगा, मूल होगा, और नहीं आ रहा है तो उसका मूल नहीं होगा। तो यही हम करें, पहले चेक कर लेते हैं इसका मूल है कि नहीं। तो हमने x = 2 रख दिया पूरे सारडेक में, तो जहाँ पर भी x था वहाँ पर 2 रख दिया। तो पहले कॉलम की बात करें तो उसमें सिर्फ एक x है तो उसकी जगह 2 आ गया। दूसरे कॉलम में 2 है तो -3 × 2 -6 और 2 × 2 4। इसी तरीके से तीसरे कॉलम में। अब यहाँ से क्या करें, इसमें पहली जो पंक्ति है वो दूसरी पंक्ति के समान है। देखिए पहली पंक्ति क्या है, दूसरी पंक्ति के समान है। यहाँ पर क्या है, 2 - 6 - 1 2 - 6 - 1 है, तो दोनों पंक्तियाँ समान है। तो इस पूरे सारडेक की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, यानी ये इसका क्या है, एक मूल है। तो ये तो हमारा सिद्ध हो गया कि ये मूल है। अब मैं इसके बाकी जो मूल है वो भी हमें निकालने हैं। तो हम क्या करें, इसमें संक्रियाएँ लगाएं और इसके जो मूल है वो निकालें। तो संक्रिया देखिए हमें किस तरीके से करनी है। हम क्या करें, जो पहला कॉलम है C1 उसकी जगह हम चेंज करेंगे और पहले कॉलम में तीसरा कॉलम हम जोड़ दें। ये संक्रिया लगाएं, पहले कॉलम में तीसरा कॉलम जोड़ दें। तो पहले कॉलम की जगह क्या आ जाएगा, x - 1 और x - 3, उसमें 2 जोड़ेंगे तो x - 1, और x + 2 में -3 जोड़ेंगे तो x - 1। ये संक्रिया हमने इसलिए लगाई है क्योंकि हमारा पहला कॉलम है उसमें हमें एक जैसा अवयव कॉमन दिख जाएगा। तो इस पहले कॉलम में देखिए x - 1 x - 1 x - 1 तीनों में एक जैसा है तो वो कॉमन आ जाएगा। तो x - 1 हमने कॉमन ले लिया। इसके बाद क्या रह गया, पहले कॉलम में 1 1 1, बाकी 2 कॉलम एज इट इज़। अब देखिए मैंने कहा था आपसे कि जब भी किसी कॉलम में या पंक्ति में 1 1 1 दिखे तो उनके 2 1 को 0 करने की कोशिश करो, एक दूसरे में से घटा के, और उसके बाद उसका प्रसार कर दो, सारडेक का मान मिल जाएगा। तो वही किया हमने, दूसरी पंक्ति की जगह दूसरी पंक्ति में से पहली पंक्ति घटाई है, इसी तरीके से तीसरी पंक्ति की जगह तीसरी में से पहली घटाई है। 2 पंक्तियों में संक्रिया लगाई है, दूसरी में और तीसरी में। तो इनमें से हम घटाएंगे तो पहली पंक्ति तो एज इट इज़ रहेगी, दूसरी में क्या आ जाएगा, 1 - 1 -3x + 6 x - 3 + 1। तीसरी पंक्ति में 1 - 1 2x + 6 x + 2 + 1।
इसको सॉल्व कर लेंगे तो 1 - 6 - 1 ये तो एज इट इज़, 0 माइनस के 3x + 6 और x - 2। तीसरी पंक्ति में 0 2x + 6 x + 3। अब इसका प्रसार कर दो पहले कॉलम के रेस्पेक्ट में, क्योंकि पहले कॉलम में 2 0 दिख रही हैं आपको, तो पहले कॉलम के रेस्पेक्ट में कर दो। तो सिर्फ एक अवयव के लिए इसका प्रसार होगा, बाकी सब के लिए 0 0 हो जाएगा। तो इनका आपस में गुणा कर देंगे और उसकी जो वैल्यू होगी वो हमें मिल जाएगी। तो क्या मिलेगा, x - 1 तो कॉमन पहले से चल रहा है। इसके अलावा जो संख्या बचेंगी -3 x - 2 x + 3 -2 x + 3 x - 2। ठीक है, ये हमें मिलेगा। तो x - 2 x और x + 3 ये हमारा कॉमन आ जाएगा, और हमारा यहाँ से -3 -2 -5 ये बार हो जाएगा। मतलब हमारी जो प्रसार में जो वैल्यू मिलेंगे x के जो मूल मिलेंगे वो x = 1 x = 2 और x = -3 मिलेंगे। ये इसके बाकी जो शेष मूल है वो हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16, सार्डिक दिया है, इसका हमें प्रसार करना है और हमें इसको सिद्ध करना है 2a + b b + c × c + a, इसके बराबर हमें इसको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम इसको सिंपल से सिंपल बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारा मोटिव यही रहता है कि हमें सिंपल से सिंपल बनाना है। जब सिंपल बन जाएगा तो ये अपने आप आसानी से सिंपल हो जाएंगे। तो हमें इस तरह की संक्रियाएँ लगानी है कि ये सिंपल हो जाए। तो देखिए ये संक्रिया हम क्या लगाएं। अब यहाँ पर आप पहले कॉलम और दूसरे कॉलम में संक्रिया लगाएं, या पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति में संक्रिया लगाएं। दोनों में एज इट इज़ सेम है, तो किसी से भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कॉलम से लगाई है। पहले कॉलम में हम दूसरे कॉलम को जोड़ दें और दूसरे कॉलम की जगह दूसरे में तीसरे को जोड़ दें। पहले कॉलम की जगह पहले में दूसरा जोड़ना है और दूसरे कॉलम की जगह दूसरे में तीसरा जोड़ना है। ये संक्रिया लगानी है। C1 टेंड्स टू C1 + C2 और C2 टेंड्स टू C2 + C3। अब ये संक्रिया लगाएंगे तो पहले की जगह क्या हो जाएगा, a + b + c - के c -c - के b और - के b। ये तो पहला कॉलम हो गया, पहली पंक्ति सॉरी है। इसी तरीके दूसरी पंक्ति में -c + a + b + c a + b + c - a और -k। तीसरी पंक्ति में -b - a -a + c + a + b और a + b + c। इसको सॉल्व करो तो -c से -c कट गया, ठीक है, a से a कट गया, c से c कट गया और यहाँ पर भी a से a कट गया। इस तरीके से जो बचेंगी वैल्यू वो हमें मिलेगी ये वाली a + b a + b पहले वाले कॉलम में। इसी तरीके दूसरे वाले कॉलम में b + c बचेगी और तीसरा वाला ये कॉलम है ये। तो पहले कॉलम से हम a + b कॉमन ले सकते हैं और दूसरे से b + c, दोनों से कॉमन ले लें, a + b और b + c दोनों मल्टीप्लाई में आ जाएंगी। इसके बाद जो वैल्यू बचेगी वो क्या बचेगी, 1 - 1 - के b 1 1 - के -1 1 और c + a + b। ठीक है, अब क्या करें। अब देखिए यहाँ पर 1 - 1 दिख रहे हैं पहले कॉलम में दूसरे कॉलम में। तो पहले कॉलम की जगह या दूसरे कॉलम की जगह किसी एक जगह कर लें, पहले कॉलम और दूसरे कॉलम को जोड़ दें। उससे क्या होगा, उसकी जगह वैल्यू है वो 0 हो जाएगी। तो यही हमने किया है, एक संक्रिया फिर से लगा दी हमने और उनको जोड़ दिया तो वो 0 हो गई। तो 0 होने के बाद यहाँ पर सिर्फ एक के लिए वैल्यू मिलेगी और उससे हमें इसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो हम C2 के रेस्पेक्ट में इसका प्रसार कर देंगे। तो यहाँ से हमें इसकी वैल्यू मिल जाएगी 2a + b × b + c × c + a। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें सिद्ध करना है कि क्वेश्चन नंबर 17, इसमें हमें सिद्ध करना है एक सार्डिक दिया है और उसको सिद्ध करना है a + b + c इसके होल घात 3 के बराबर। तो हम इसको सॉल्व करेंगे और इस तरीके से सॉल्व करेंगे कि हमें इसकी होल घात 3 मिल जाए। तो हमें संक्रियाएँ इस तरीके से लगानी है कि इसका मान आसानी से हमें मिल जाए। तो संक्रियाएँ देखिए हम किस तरीके से लगाएंगे। हम चेंज करें पहली पंक्ति की जगह और क्या करेंगे, पहली पंक्ति में दूसरी पंक्ति और तीसरी पंक्ति तीनों को जोड़ लें, यानी कि R1 टेंड्स टू R1 + R2 + R3 कर लें। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा,
यहाँ से हमें जब इनको घटाएंगे तो हमें ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी पहली पंक्ति से कॉमन मिल जाएगा। उसको हम कॉमन निकाल लेंगे। तो जब कॉमन निकाल लिया तो पहली पंक्ति में हमें क्या मिल गया, 1 1 1 1। और मैंने कहा था कि जब भी हमें 1 1 दिखे तो सबसे पहले हमें क्या करना है, किसी भी दो 1 को हमें 0 करना है और उसके बाद उसका सिंपल प्रसार करना है, तो उसकी वैल्यू हमें अपने आप मिल जाएगी 60 की। तो वही हमने किया है। पहले कॉलम की जगह हमने पहले कॉलम में से दूसरे को घटाया है, या फिर दूसरा कॉलम है इसमें, क्योंकि दूसरे कॉलम में चेंज हुआ है तो दूसरे कॉलम में है। दूसरे कॉलम में हमने क्या किया है, दूसरे में से पहले को घटाया है और तीसरे कॉलम में से पहले को घटाया है, यानी दो कॉलम में हमने संक्रिया लगाई है, एक तो दूसरे कॉलम में और एक तीसरे कॉलम में। तो फर्स्ट कॉलम एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। तो हम घटाएंगे फर्स्ट तो एज इट इज़, सेकंड में 1 - 1 बी माइनस सी माइनस ए माइनस 2b और 2c माइनस 2c। थर्ड कॉलम में 1 - 1 2b माइनस 2b सी माइनस ए माइनस बी माइनस 2c। जब हम इनको सॉल्व करके लिखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 0 0 2b माइनस बी माइनस सी माइनस ए 0 2c 0 और माइनस सी माइनस ए और माइनस के बी। अब इसका प्रसार कर देंगे पंक्ति के रेस्पेक्ट में, पहली पंक्ति के रेस्पेक्ट में। तो इसके लिए बाकी सब 0 हो तो सिर्फ एक बार ही इसका गुणा होगा, और वो भी क्या है, ए प्लस बी प्लस सी है। तो हमें क्या मिल जाएगा, ऑटोमेटिकली ए प्लस बी प्लस सी की होल घात 3 मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 18, इसमें भी हमें सिद्ध करना है कि एक सारणी दिया है और उसकी वैल्यू जो है वो हमें सिद्ध करनी है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर, ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करें, हमें एक्स प्लस वाई प्लस जेड लेके आना है। तो हमें इस तरीके से संक्रिया लगानी है कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड बन जाए। तो यहाँ पर हम देखें कि पहला कॉलम लें, पहले कॉलम और उसमें क्या जोड़े, पहले कॉलम से काम नहीं चल रहा है। पंक्ति की बात करें, पहली पंक्ति में दूसरी पंक्ति और तीसरी पंक्ति को जोड़ें। हम संक्रिया लगाएं कि R1 टेंस टू R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी पहली पंक्ति में हमने पहली दूसरी और तीसरी तीनों को जोड़ के लिख दिया है। उसके बाद जो कॉमन बनेगा वो हम निकाल लेंगे। तो यहाँ से हमें इनको जोड़ लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, पहली जगह मिलेगा 2x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स जेड एक्स, एक्स प्लस वाई वाई और जेड। अब पहली पंक्ति से एक्स प्लस वाई प्लस जेड कॉमन निकाल लेंगे। कॉमन निकाल लिया, यहाँ पर क्या बचा, 2 1 1 और बाकी जब एज इट इज़। अब हम क्या करें, पहले कॉलम में से देखो यहाँ पर 1 1 दिख रहा है ना, तो हम क्या कर रहे हैं, पहले कॉलम में से दूसरे और तीसरे को जोड़कर घटा रहे हैं। पहले में से क्या कर रहे हैं, दूसरे को और तीसरे को जोड़ करके घटा रहे हैं। उससे क्या है, 1 + 1 2 हो जाएगा, 2 - 2 0 हो जाएगा, इसलिए हमने ये किया है। तो ये संक्रिया हमने लगा दी। पहले कॉलम की जगह पहले कॉलम में से दूसरे और तीसरे को जोड़कर घटाना है। तो C1 टेंस टू C1 माइनस C2 प्लस C3। तो यहाँ से हमें पहले कॉलम में क्या मिल जाएंगे, 0 0 मिल जाएंगे, 0 0 एक्स माइनस जेड 1 जेड बाई 1 एक्स और जेड। अब इसका हम प्रसार कर देंगे फर्स्ट कॉलम के रेस्पेक्ट में, तो हमें इसमें की वैल्यू अपने आप मिल जाएगी। क्या मिलेगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर। और यही हमें इसमें सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने वाले बड़े ही आसान है, बस संक्रियाएँ सही तरीके से लगाना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 19 दिया है वो तो आपके लिए और ही सिंपल है, क्योंकि इसमें 1 1 1 पहले से दिया है, ठीक है। और दूसरी 1 1 1 पहले से दिया है, तो हम क्या करें, सीधी संक्रिया लगा दें। पहले कॉलम की जगह करें, पहले में से दूसरा घटा दें और दूसरे कॉलम की जगह दूसरे में से तीसरा घटा दें। ये दो संक्रिया लगानी है, C1 टेंस टू C1 माइनस C2 और C2 टेंस टू C2 माइनस C3। तो पहले कॉलम में और दूसरे कॉलम में चेंज आ जाएंगे। क्या हो जाएगा, 1 - 1 1 - 1 और 1, A माइनस बी बी माइनस सी और C, A की घात 3 माइनस B की घात 3, A की और B की घात 3 माइनस C की घात 3 और C की घात 3। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 0 0 1 A प्लस बी बी माइनस सी सी, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस सी क्यू और C क्यू। अब आपको पहले कॉलम
और दूसरे कॉलम में से कुछ कॉमन दिख रहा होगा। पहले कॉलम में क्या कॉमन दिख रहा है, ए प्लस बी, और दूसरे कॉलम में बी माइनस सी। ये दो चीज़ें आपको कॉलम दिख रही हैं, तो इन दोनों को हम कॉमन निकाल लेंगे। तो क्या बनेगा हमारा, ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी बाहर आ गया, 0 0 1 1 1 सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए भी बचेगा, क्योंकि ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, इस तरीके से। और अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ से हमें इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, ए माइनस बी, बी माइनस सी माइनस ए, और ए प्लस बी प्लस सी। तो ये हमें इसका आंसर मिल जाएगा इसको प्रसार करने के बाद। ठीक है, तो इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। यहाँ पर थोड़ी सी गलती है, यहाँ पर माइनस का चिन्ह है ये, और जो प्रसार होता है वो ये होता है ए क्यू माइनस बी क्यू का, क्योंकि जैसा चिन्ह होता है वही कॉमन आता है, ए माइनस बी कॉमन आ जाएगा। इसके बाद इसके अंदर पॉजिटिव चिन्ह आ जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, और अगर ए क्यू प्लस बी क्यू की बात करेंगे तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा, और यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, माइनस के ए बी आ जाता है। ठीक है, इतना अंतर होता है। क्वेश्चन नंबर 20, ये हमें सिद्ध करना है 4 ABC के बराबर। तो हमें इसमें संक्रिया लगानी है और हमें 4 ABC के बराबर लेके आना है। तो पहला जो सार्थक हमें दिया है उसमें बटे वाली संख्याएं दी हैं, तो सबसे पहले हम जो बटे वाली संख्याएं हैं उनको हटाएंगे, उसके बाद आगे की प्रोसेस करेंगे। तो सबसे पहले हमें संक्रियाएं हटानी है और जो बटे वाली संख्याएं हैं उनको हटाना है। तो हम क्या करें, जैसे पहली पंक्ति में सी बटे में दिया है तो पहली पंक्ति में हम सी से गुणा कर दें, दूसरी पंक्ति में ए बटे में दिया है तो उस दूसरी पंक्ति में ए से गुणा कर दें, तीसरी पंक्ति में बी बटे में दिया है तो तीसरी पंक्ति में बी से गुणा कर दें। तो जो बटे वाली संख्या है वो हमारी हट जाएंगी। ठीक है, तो हम गुणा कर देंगे, इन संक्रियाओं का प्रयोग करना है। R1 टेंस टू सी R1, R2 टेंस टू ए R2, और R3 टेंस टू बी R3। ठीक है, और जब हम गुणा कर रहे हैं तो हमें भाग भी देना पड़ेगा। जब हम गुणा कर रहे हैं तो हमें भाग भी देना पड़ेगा, क्योंकि हम अपनी मर्ज़ी से कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, 1/a b c बाहर गुणा कर लेंगे, क्योंकि पहली पंक्ति में ए से गुणा किया है तो हमें भाग भी करना पड़ेगा, दूसरी पंक्ति में बी से किया है तो भाग भी करना पड़ेगा, तीसरी में सी से किया है तो भाग भी करना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से। तो हमने क्या किया, 1/a b c बाहर लिख दिया, क्योंकि पहले में ए से, दूसरी में बी से, तीसरी में सी से भाग दिया था, और उनमें भाग दे दिया, गुणा कर दिया। तो गुणा करने के बाद जो संख्या बनेगी वो ये बनेगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, दूसरी पंक्ति में ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और ए स्क्वायर, तीसरी पंक्ति में बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करें, अब यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर हम पहली पंक्ति में से दूसरी और तीसरी इन पंक्तियों को जोड़ के घटाएं। पहली पंक्ति में से क्या करें, हम संक्रिया लगाएं, पहली पंक्ति में से दूसरी और तीसरी को जोड़ के घटाएं। पहली कौन सी है, ये वाली पंक्ति है, दूसरी ये रही और तीसरी ये। क्योंकि पहली पंक्ति में क्या दिया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया है, और दूसरी में ए स्क्वायर और तीसरी में बी स्क्वायर। तो जब हम इनको जोड़ के घटाएंगे तो इनका मान 0 आ जाएगा, किसकी जगह, R1 की जगह, पहली पंक्ति की जगह। इसलिए हमने ये ऐसा किया है। तो हमने ये संक्रिया लगा दी, R1 टेंस टू R1 माइनस R2 प्लस R3। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 0, दूसरी पंक्ति और तीसरी पंक्ति एज इट इज़, -2 बी स्क्वायर माइनस के 2 ए स्क्वायर। अब पहली पंक्ति से 2 कॉमन दिख रहा है तो 2 हमने बाहर निकाल लिया, तो उसके बाद जो वैल्यू बचेगी वो ये बचेगी। अब हम क्या करें, यहाँ पर संक्रिया हम फिर से लगाएं, दूसरी पंक्ति की जगह और तीसरी पंक्ति की जगह। दूसरी की जगह क्या करें, R2 टेंस टू R2 माइनस R1, यानी दूसरी में से पहली को घटाएं, और तीसरी में से पहली को, R3 टेंस टू R3 माइनस R1। तो जब हम इनको घटाएंगे और ये संक्रिया लगाएंगे तो हमें ये संख्या मिलेगी 0 बी स्क्वायर ए स्क्वायर सी स्क्वायर 0 बी स्क्वायर 0 सी स्क्वायर। अब इसका प्रसार कर देंगे, किसी भी पंक्ति के रेस्पेक्ट में कर दो या स्तंभ के रेस्पेक्ट में। तो प्रथम पंक्ति के रेस्पेक्ट में इसका प्रसार कर देंगे
तो मैं इसका आंसर मिल जाएगा 4a² b² c² बट्टे ABC। और ABC से a² b² c² एक बार कट जाएगा, तो आंसर हमारा हो जाएगा 4ABC। क्वेश्चन नंबर 21, यदि a + b + c बराबर 0 हो तो निम्न सारणिक को हल कीजिए। तो हमें इसको हल करना है और a + b + c बराबर क्या है, 0 है। तो हम संक्रिया लगा देंगे, R1 टेंस टू R1 + R2 + R3, यानी पहली पंक्ति की जगह हमें पहली, दूसरी और तीसरी तीनों को जोड़कर लिखना है। तो कर देंगे ऐसा, तो क्या बन जाएगा, a - x + c + b, ये सभी में बन जाएगा। तो यहाँ से हमारा कॉमन आ जाएगा a + b + c - kx, ठीक है, पहली पंक्ति से। इसके अलावा क्या बचा, 1 1 1 बचा। तो मैंने बताया था जब भी 1 1 वाली कंडीशन आती है तो हम उनको एक दूसरे में से घटा देते हैं, चाहे वो पंक्ति में हो चाहे स्तंभ में हो। तो ये पंक्ति में दिया है तो पहले कॉलम में से तीसरा कॉलम घटा दिया और दूसरे कॉलम में से तीसरा घटा दिया। तो ये हमने कंडीशन 2 लगा दी, एक तो पहले स्तंभ में, एक दूसरे स्तंभ में। और a + b + c जहाँ पर भी होगा वहाँ पर हम क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। तो यहाँ पर a + b + c था, उसकी ये 0 आ जाएगा, -kx तो 0 - x। और इसको जब हम घटाएंगे तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी, 1 - 1 1 - 1 1, इस तरीके से वैल्यू मिलेंगी। तो 0 0 1, c - a, b - x - a, b - c + x, a - c + x और c - x। अब इसका प्रसार कर देंगे प्रथम पंक्ति रेस्पेक्ट में, तो हमें इसकी वैल्यू मिल जाएगी -kx x² - a² + b² - ab - bc - ca। अब -x बराबर 0 हो तो x बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि पहले वाले -x के लिए 0 होगा, तो x बराबर 0 हो जाएगा। अब दूसरे समीकरण की जो बात है x² वाले के लिए, उसके लिए क्या हो जाएगा, x² बराबर ये पूरी संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी, x² बराबर ये पूरी संख्या हो जाएगी। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो प्लस माइनस अंडूड करके इसका अंडूड हो जाएगा। परंतु हमें क्या दिया है, a + b + c बराबर 0 दिया है, तो उसका होल स्क्वायर भी क्या होगा, 0 होगा। और होल स्क्वायर क्या होगा इसका, a² b² c² 2ab 2bc 2ca, तो वो भी 0 के बराबर होगा। तो यहाँ से अगर हम abc की वैल्यू निकालें, ab + bc + ca, तो वो क्या आएगी, -1/2 a² + b² + c²। तो हम a + b + जो ab + bc + ca है वहाँ पर हम इसकी वैल्यू रख देंगे इसमें x वाले समीकरण में। तो हमें x का मान मिल जाएगा, x बराबर प्लस माइनस अंडरवुड a² + b² + c² प्लस 1/2 a² + b² + c²। दोनों को जोड़ लेंगे तो 3/2 हो जाएंगे और ये अंडरवुड के अंदर संख्या हो जाएगी। तो हमें x की 2 वैल्यू मिलेगी, 0 और दूसरी क्या मिल गई, प्लस माइनस अंडरवुड 3/2 a² + b² + c²। इस तरीके से 2 चीज़ हमें मिल जाएंगी। यहाँ से कंप्लीट है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 22 में हमें सिद्ध करना है, एक सारणिक है वो हमें बराबर लेके आना है 9a + b × b² के बराबर, ठीक है। तो इसके बराबर हमें लेके आना है, तो हमें संक्रिया इसी तरीके से लगानी है कि ये हमारा कॉमन बन जाए। तो हम संक्रिया क्या लगाएं कि पहले कॉलम में पहले, दूसरे और तीसरे इन तीनों को जोड़ के लिख दें, c1 टेंस टू c1 + c2 + c3। तो वहाँ से क्या होगा, आपका 3a + b अपने आप कॉमन बन जाएगा पहले कॉलम से। तो हमने ये संक्रिया लगा दी, तो संक्रिया लगा देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, 3a + b, ये पहले कॉलम में सब में कॉमन हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा कॉमन आ जाएगा 3a + b 1 1 1 a + b a + 2b a + 2b a + b और a। अब 1 1 1 आ गया, तो हमारा काम ही यही है कि कोई भी 2 1 को हम 0 करेंगे। तो हमने कर दिया R2 टेंस टू R2 - R1 और R3 टेंस टू R3 - R1, और उसके बाद हम क्या कर देंगे, प्रसार कर देंगे। तो हम प्रसार करने के बाद अपने आप हमारा आंसर बन जाएगा। इसे कर लेना। क्वेश्चन नंबर 23, इसमें दिया है कि p + q + r बराबर 0 हो तो सिद्ध कीजिए कि जो सारणिक हैं वो एक दूसरे के बराबर हैं। तो यहाँ पर हम सिंपली इसका प्रसार कर देंगे और प्रसार करने के बाद जो संख्या बनेगी वो हम बता देंगे इसके बराबर है या नहीं है। तो यहाँ पर हमने इसका प्रसार किया है सिंपल, तो प्रथम पंक्ति की रेस्पेक्ट में हम इसका प्रसार कर देंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि इसका मान क्या आ रहा है। तो यहाँ से हमें इसका जो मान है वो ये मिला है
कि पी क्यू आर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस ए बी सी और 3 पी क्यू आर, क्योंकि पी क्यू प्लस पी की घात 3 प्लस क्यू की घात 3 प्लस आर की घात 3 बराबर होता है 3 पी क्यू आर। वो इसलिए होता है क्योंकि पी प्लस क्यू प्लस आर बराबर अगर 0 है तो इसकी वैल्यू इसके बराबर होती है। यानी कि अगर हम ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हमें दिया है तो ए की घात 3 प्लस बी की घात 3 प्लस सी की घात 3 ये हमारा बराबर होता है 3 ABC के। ये हमारा फॉर्मूला होता है, उस कंडीशन से ये हमारा क्या होता है, बराबर होता है। तो इसी कंडीशन से ये हमारे क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से हमें इसकी जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी पी क्यू आर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ABC। अब दूसरे वाले को सॉल्व कर लेंगे तो वो भी इसी के बराबर आ जाएगा। और जब दो सार्थक हमारे बराबर होंगे तो इनके मान भी क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो यही हमें सिद्ध करना है इसमें। लास्ट क्वेश्चन 24 सार्थक है, हमें सिद्ध करना है 5x + 4 × x - 4 का होल स्क्वायर, इसके बराबर सिद्ध करना है। तो हम क्या करें, पहली पंक्ति की जगह पहली पंक्ति में दूसरी और तीसरी को जोड़ दें, ये संक्रिया लगाएं R1 → R1 + R2 + R3। तो 5x + 4 अपने आप कॉमन बन जाएगा। तो देखिए हमने ये संक्रिया लगा दी R1 → R1 + R2 + R3। तो पहली पंक्ति से हमें 5x + 4 कॉमन मिल जाएगा। उसके बाद क्या हम सार्थक में रह जाएगा 1 1 1 और 1 1 1 होता है तो हम सिंपल उसका एक दूसरे में से घटा के कोई भी 2 1 को 0 कर देंगे। तो पहले कॉलम में हमने संक्रिया लगा दी, पहले कॉलम में से दूसरा कॉलम घटाना है और एक दूसरे में से तीसरे को घटाना है। तो C1 → C1 - C2 और C2 → C2 - C3। इसके बाद जो आंसर आएगा उसका हम प्रसार कर देंगे और हमें इसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो ये क्वेश्चन थे सारे एक्सरसाइज के विविध के। तो आज ये आपकी विविध कंप्लीट हो गई है। और फिर भी अगर आपको कोई इसमें डाउट है किसी सवाल को लेकर, किसी टॉपिक को लेकर, तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और सभी विद्यार्थी इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने सभी मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, जिससे वो भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। तो आज के लिए इतना ही। कल हम इसके जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर हैं उनको सॉल्व करेंगे। इस चैप्टर के लिए जो सार्थक वाला चैप्टर है, इससे जितने भी क्वेश्चन आए हैं 2013 से लेकर 2019 तक, उन सभी को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।